जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग आईएमपी क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको नॉर्मल फॉर्म में इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है, यानी कि हिंदी में बोले तो प्रसामान्य रूप में परिवर्तित करना है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नॉर्मल फॉर्म में होता क्या है। बेटा होता क्या है, हम नॉर्मल फॉर्म में रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन लगा सकते हैं। उन दोनों ही ऑपरेशन को लगाते लगाते हमें उस स्थिति में पहुंचना है जहाँ I2 बन जाए या I3 बन जाए या I4 या I5 इस टाइप से बन जाए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं I2 या I3 क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बता देता हूँ कि अगर हम I2 की बात करें, है ना, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं I2 कैसे होता है, 1 0 0 1 ऐसा होता है ना। और मतलब डायगोनल में क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। इसी तरह से अगर हम I3 की भी बात करें, समझ लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, 1 0 0 है ना, 0 1 0 0 0 1। तो हमें I2 या I3 लेकर आना है, बाकी आसपास जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे जीरो होंगे। ठीक है बेटा, तो ये एग्जांपल से आपको हमने बात समझाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे कि जो हमको मैट्रिक्स दिया है या जो अवयव दिया है, उसमें देखो 4 रो हैं और 4 कॉलम हैं। देखिए 1 2 3 4 मतलब 4 रो, 1 2 3 4 मतलब 4 कॉलम। तो जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग अवयव। फिलहाल हमें ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमको जो दिया है वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या किस तरह का मैट्रिक्स है। हमें तो इसको प्रसमान रूप यानी कि नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। मतलब अंत में या तो I2 I3 I4 इस टाइप का पैटर्न बनता है। तो आप देखिएगा इसमें क्या कर सकते हैं अपन। तो प्यारे बच्चों, जो नॉर्मल फॉर्म वाला क्वेश्चन होता है, इसमें हम ऑपरेशन रो और कॉलम दोनों लगा सकते हैं। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऑपरेशन लगाएंगे, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो आपको रो 2 नज़र आ रहा है, अगर रो 2 में से हम रो 1 को माइनस कर दें तो आप क्या देखेंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेंगे। तो जितने ज़्यादा रो या कॉलम में हमारे एलिमेंट 1 होंगे या 0 होंगे, उतने हमारे काम के हैं। तो आप देखिएगा, अब ये देखिए R2 है ना, इस R2 में क्या कर रहे हैं अपन, R2 माइनस R1 कर रहे हैं, यानी इस रो 2 को हम रो 1 में से माइनस कर रहे हैं। इसी तरह से बच्चों आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं जो R3 है, अगर R3 में से हम R2 को माइनस करें तो सब जगह 1 आ रहा है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर भी सोच के देखें कि कितने एलिमेंट हमारे काम हो सकते हैं, मतलब बराबर आ सकते हैं। तो देखो, अगर हम R4 को R3 से माइनस करते हैं तो 9 में से 4 गए, कितने बचे, 5 बचे। 10 में से 5 गए, कितने बचे, 5 बचे। 11 में से 6 गए, कितने बचे, 5 बचे। और 12 में से 7 गए, कितने बचे, 5 बचे। तो जितना हमारा फायदा हो सकता है हम उतना करेंगे। तो देखिएगा आप बच्चों, हमने R2 माइनस R1 कर दिया, मतलब ये वाला तो हो गया क्लियर। अब ये देखिए आप, हम इसको इसमें से माइनस करेंगे, R3 को R2 में से माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे हम, यहाँ ऑपरेशन तो लिखना तो पड़ेगा भाई, है ना। ये हो जाएगा R3 माइनस R2। अब जो बात हो रही थी ना ये रो 4 की, तो रो 4 को आप रो 3 से माइनस कर दी, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो 4, है ना बेटा, रो 4 माइनस रो 3। अब इतने ऑपरेशन लगाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो जब हम ऑपरेशन लगाते हैं बच्चों, तो इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्यता का साइन आता है। तो फिलहाल हमारा रो 2 रो 3 और रो 4 बदल रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 4 5, यानी कि हमारी R1 यानी कि पंक्ति नंबर 1 है ना, वो नहीं बदलेगी। रो 1 हमारी जैसी है वैसे की वैसी रहेगी। अब बदल रहे हैं R2 R3 R4। तो जब R2 को R1 में से माइनस कर रहे हैं तो यहाँ आ रहा है 1 1 1 1, साफ साफ नहीं रहा आपको, देखिए ध्यान से। इसी प्रकार जब हम R3 को R2 से माइनस कर रहे हैं, देखिए R3 को जब R2 से माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 1 1 1, देख लीजिए आप अच्छी तरीके से। और R4 को जब हम R3 से माइनस कर रहे थे, सेम एलिमेंट आ रहा था, कितना आ रहा था, देखिए आप, 9 में से 4 गए, कितने बचे, 5, यानी यहाँ आ रहा है 5 5 5 5। देख पा रहे होंगे आप आराम से, बहुत बढ़िया। अब आप देखेंगे बच्चों कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 या 1 लेकर आना है, तभी हमारा I2 या I3 का इस टाइप का पैटर्न बनता है। तो आप देखो जो R4 है ना, ये जो R4 आपको नज़र आ रहा है, अगर इस R4 को
है ना। अपन 0 करने की कोशिश करें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम R3 में 5 का इंटू कर देते हैं, R3 में 5 का इंटू कर देते हैं और R4 को R3 में से माइनस कर देते हैं, क्या आएगा 0 आएगा। तो देखिए कैसे, ये देखिए ये R4 है, तो R4 में मैं ऑपरेशन लगाना चाह रहा हूँ R4 माइनस 5R3। सोच के देखिए, जब सब जगह यहाँ पर 5 होगा तो यहाँ तो 0 आना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 में से 5 जाएंगे 0 ही बचेगा। तो प्यारे बच्चों आप देखना यहाँ पर बोर्ड पर ये वाला जो ऑपरेशन है मैं लगा रहा हूँ क्या होगा। और एक चीज़ और हो सकती है, अगर हम टाइम बचाना चाहें वो ये हो सकती है कि R3 को अगर R2 से माइनस कर दें तो सब जगह यहाँ भी 0 आ रहा है, तो वो 2 ऑपरेशन हम एक साथ लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मेरा इरादा ऐसा नहीं था, लेकिन लगा देते हैं। तो क्या करते हैं अपन, ये हो गया R3, हम क्या करते हैं R3 माइनस R2, तो हमारे पास एक साथ 2 0 हो जाएंगी, क्योंकि हम R3 में से R2 को माइनस कर रहे हैं, मतलब सब जगह 0, और यहाँ पर 5 का इंटू करके R4 को R3 में से माइनस कर रहे हैं, मतलब यहाँ भी 0, तो 2 रो कंटिन्यू हमारी 0 आ रही हैं। तो प्यारे बच्चों देखना आप, ये हो जाएगा, आप देखिए कि R3 और R4 हमारे बदल रहे हैं, इसका मतलब R1 R2 को आप जैसा वैसे लिख लीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 2, ये 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। प्यारे बच्चों ये क्या हो रहेगा 1 1 1 1, इसको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। और जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर हम इस R3 को R2 से माइनस करते हैं तो कितना आएगा 0 0 0 0। इसी प्रकार हमने बोला था यहाँ 5 का इंटू कर दें और R4 को R3 से माइनस कर दें तो भी सब जगह 0 आएगा। तो मतलब क्या आएगा 0 0 0 0। प्यारे बच्चों जितने ज़्यादा 0 होंगे, जितने ज़्यादा 1 होंगे, हम उतने ही करीब I2 I3 या I4 के करीब पहुंच जाएंगे। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि हमने अभी जितने भी ऑपरेशन लगाए वो सब रो थी, मतलब कॉलम अभी अब तक हमने लगाया ही नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। अब वो समय आ गया है कि हम कॉलम ऑपरेशन लगाना चालू कर दें। कॉलम भी देखिए बड़े मज़ेदार ऑपरेशन हैं, ये C1, ये C2, ये C3 और C4 है ना प्यारे बच्चों। तो C2 को C1 से माइनस करें तो देखो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। इसी तरह से C3 को C2 से माइनस करें तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा। और प्यारे बच्चों इसी तरह हम C4 को C3 से माइनस करें तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा। तो कितना आसानी से हमें 0 और 1 नजर आने चालू हो गए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ C2। प्यारे बच्चों ये हो गया C2 माइनस C1, ये तो हो गया पहला वाला, मतलब C2 को हम C1 में से माइनस कर रहे हैं। इसी प्रकार C3 को आप देखेंगे तो C3 माइनस C2 हो जाएगा, ये पूरा सिस्टमेटिक चल रहा है। फिर C4 माइनस C3 हो जाएगा, देखिए आप ये हो जाएगा आपका C4 में लगा रहा हूँ तो C4 माइनस C3, बहुत ही सिस्टमेटिक काम चल रहा है। आप देखिए आप, ये हमने लिखा 1 मिनट, और अब क्या हो रहा था हमारा C2 C3 C4, यानी कि कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 बदल रहा है। तो 1 तो नहीं बदल रहा, मतलब 2 1 0 0। और प्यारे बच्चों हम जब C2 को C1 से माइनस करते हैं तो 3 में से 2 गए, कितने बचे 1, और 1 में से 1 गए, कितने बचे 0, 0 में से 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम C3 को C2 से माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1, और यहाँ कितना आएगा 0, और ये 0 चल ही रहा है हमारा। इसी प्रकार हम C4 को जब C3 से माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1, और ये 1 में से 1 जाएगा, कितना आएगा बेटा 0, ये 0, ये 0। प्यारे बच्चों हम मंजिल के बहुत करीब आते चले जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। बस अब हमें करना क्या है, जितने ज़्यादा 0 जितने ज़्यादा 1 आ सकते हैं वो हमारे काम का है। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे प्यारे बच्चों कि ऑपरेशन यहाँ भी लगाएंगे। C4 को मतलब C4 को हम C3 से माइनस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। इसी तरह C3 को C2 से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। और रही बात अब इसकी कि 2 का क्या करा जाए प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम इसी का करते हैं। हम क्या करेंगे, इस पूरे कॉलम को 2 से इंटू कर देंगे, है ना, और इससे माइनस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिएगा आप लोग, है ना, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए 0 आ जाए या 1 आ जाए, ऐसा चाहता हूँ मैं। तो क्या होगा, मैं कॉलम नंबर 1 में क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ये हो गया C1 और माइनस का 2C2। प्यारे बच्चों जब इस पूरे कॉलम में हम 2 का इंटू कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ यहाँ 2 आएगा, है ना, यहाँ 2 आएगा और यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब हम C1 में से C2 को माइनस करेंगे तो जाहिर बात है यहाँ 0 आनी है ना।
इसी प्रकार में अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं बोल रहा था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि C2 कॉलम को, ये जो C2 कॉलम दिख रहा है आपको, C2 कॉलम को हम C3 से माइनस कर सकते हैं, है ना, C3 कॉलम को C4 से माइनस कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सिस्टमेटिक काम करना चाह रहे हैं, इसलिए अभी फिलहाल मैं एक सिस्टम मतलब एक ही सिंगल ही ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो आप देखना ताकि आपको थोड़ा बात क्लियर हो जाए। ये हो जाएगा बेटा क्या, इस कॉलम में मैंने 2 का इंटू करा, देखिए आप यहाँ पर कल्पना करिए, इमेजिनेशन करिए, यहाँ 2 आ गया। आप C1 में से C2 को माइनस कर रहे थे, क्या आएगा 0। अब यहाँ 2 आया, मतलब 2 का इंटू करा, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। वो 1 में से 0 गया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मतलब क्या आएगा 1 0 0। प्यारे बच्चों, अभी मैंने इसके अलावा कोई और ऑपरेशन नहीं लिया, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0। प्यारे बच्चों, ऑपरेशन तो हम एक साथ सारे भी लगा सकते थे, लेकिन हमें जानबूझ के नहीं लगाया ताकि आपको बात और अच्छे समझ में आ सके। अब आप देखिएगा, आप क्या देखेंगे, अब ये देखेंगे कि कॉलम नंबर जो C4 है, C4 को मैं C3 से माइनस कर लूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। C3 को मैं C2 से माइनस कर लूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा कॉलम 0 होने वाला है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि ये C4 है, C4 को मैं C3 से माइनस कर देता हूँ, मतलब C4 में से C3 को माइनस कर रहा हूँ। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, ये C3 देखेंगे आप, C3 को मैं C2 में से माइनस कर दूंगा, या यूँ कह लें C3 माइनस C2 हो गया है ना। C3 को हम C2 से माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ सब जगह 0 नहीं आएगा। आप देख लीजिए ध्यान से प्यारे बच्चों, कोई बड़ा काम नहीं है। हमारा कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 बदल रहा है, इसका मतलब जो कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, जैसा है वैसे ही लिख लेंगे अपन, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये 0 है ना, 0 1 0 और एक और बचा था ये 0। अब यहाँ क्या है 1 था भैया, ठीक है। कितनी 0 थी, 3 0 थी, जैसा वैसे के वैसे लिख दिया। प्यारे बच्चों, अब ये समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये पूरा 0 हो गया है, ये पूरा 0 हो गया, क्योंकि 1 में से जब 1 जाता है तो 0 ही बचता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये 0 0 0 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, आप देखिए ध्यान से, ये C2 कॉलम है ना, C2 को C1 की जगह पर और C1 को C2 की जगह पर लेकर आते हैं। देखिए कि आप लोग क्या बदलाव होता है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं C1 रिवर्सेबल C2, यानी कि C1 C2 की स्थिति यहाँ बदल रही हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे यहाँ पर बदलाव क्या हुआ, ये वाला कॉलम इधर आ रहा है, तो क्या होगा 1 0 0 0, और ये वाला कॉलम इधर आ रहा है, तो क्या होगा 0 1 0 0। और आप देख पा रहे होंगे C3 और C4 जैसे वैसे रहेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0। प्यारे बच्चों, अब आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे, ये वाला जो पोर्शन है ये आपको I2 बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको I2 लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा I2। और यहाँ सच डेट लगा के, ये जो आपको 4 0 दिख रही हैं, इसको हम 1 0 बना देंगे, है ना। ये 4 0 दिख रही हैं, सच डेट लगा के इसको 1 0 बना देंगे। ये 4 0 आपको नजर आ रही हैं, इसको सच डेट लगा के हम 1 0 बना देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने ये देखा, जो आपको क्वेश्चन दिया है, आपके क्वेश्चन में कितनी रो थी, 4 रो और 4 कॉलम थे। तो हमने जब इसको कन्वर्ट करा नॉर्मल फॉर्म में, तो क्या है I2 बना। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब नॉर्मल फॉर्म बनता है, या तो I2 I3 I4 इस तरह का एक पैटर्न बनता है। तो देखिए आप, हमारे इस क्वेश्चन में जो आपको दिया है, इसमें I2 बना, इस तरह से ये हमारा समान रूप नॉर्मल फॉर्म बन गया है। अब देखिए, मान लो अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक 2 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 है, मतलब I2 है। तो आप अच्छी तरीके जानते हैं I2 की रैंक 2 होती है, I3 की रैंक 3 होती है, I4 की रैंक 4 होती है। इस तरह से ये चलता रहता है। तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि इसकी जो रैंक होगी, यानी रैंक ऑफ A इक्वल टू कितना होगा बेटा, 2 होगा। यानी जो मैट्रिक्स आपको ये दिया है, आप देख बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं, इसकी जो रैंक है वो 2 है ना बेटा। उम्मीद है आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।